नहीं मामा, अपने देश में जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी लोग हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं बोले तो खाली उन लोगों के धर्म के पीछे पड़े हुए हैं, धर्म के पीछे बिजी है। हाँ। ना इन लोग सही धर्म फॉलो कर रहे हैं, ना इन लोग कुछ नहीं, क्या नहीं, सिर्फ इन हाँ। लोग फॉलो कर रहे हैं, तो ये लोग पॉलिटिशियंस को फॉलो कर रहे हैं। हाँ। ये लोग को सही धर्म अगर मालूम रहता तो मिलजुल के रहते थे। हाँ। पॉलिटिशियंस के चक्कर में आके ये लोग लड़ ले रहे सो है ना। लड़ ले रहे जोम्बिस बने हुए हैं इस वक्त हर कोई जोम्बी बना हुआ है अपने अपने मजहब को लेके, और अपने अपने फिरके को लेके, और अपने अपने कैस्ट को लेके जोम्बी बना हुआ है, खून के प्यासे बने हुए हैं। अब जैसा अपने ब्रदर सिराज भाई है, उन्होंने अच्छे इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको फॉलो करके उनको सुने तो तेलुगु वालों को वो समझ में आता। अब जैसा आपने तकरीबन इन्फॉर्मेशन अगर लेना है तो इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी है कि अपने लोगों को भाई क्या सोसाइटी में क्या हो रहा क्या नहीं। अब देखो मुसलमानों में कुरान नहीं पढ़ते तर्जुमे से, या, हिंदुओं में भगवद गीता नहीं पढ़ते, संस्कृत वेदास गीतास उपनिषद कोई नहीं पढ़ता। 100 लोगों में 95 मेंबर्स नहीं पढ़ते, मुसलमानों में 100 लोगों में 90 मेंबर्स कुरान अरबी से पढ़ते मगर तर्जमे से नहीं पढ़ते। जब तर्जुमा नहीं पढ़ेंगे तो क्या समझ में आता। या, जब ऊपर वाला कुछ भेजा अपने लिए, ऊपर वाला जो है ना कुरान के जरिए किताबों के जरिए कुछ भेजा, तो अपन खुद तर्जुमे से पढ़े तो समझ में आता। वो नहीं पढ़ते, कोई बोला तो सुने उसके फिरका वारियत में घुस गए। इस वक्त फिरका वारियत जोम्बी से कम नहीं है। अब और एक सवाल, मैं रिसेंटली कुरान बांटा था, हम्म। तो इसमें ऐसा दिखा दिए कि मैं गलत हूँ बोले जैसा दिखा दिए। हाँ। हालांकि मैं सिर्फ कुरान भाई एज ए गिफ्ट, आप लोग पढ़ो, रमजान में जितने भी लोग हैं इबादत करते, बस मेरी वही नीयत थी। खाली तुम्हारे पे खाली वही तोहमत लगाए मगर मेरे पे तो केसा भी कर दिया। तो मतलब इतनी हाईकोर्ट नफरत में कहीं को। हाईकोर्ट में क्वैश हो गया अलहमदुल्ला, फेक केस बना के डाल दिए। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें जुल्म सहलाना पड़ता अच्छे काम करे तो मेन क्या है, अब तुम खुद कुरान पढ़े तर्जुमे से जी। तो तुम्हारा दिल वाला ये फिक्र करा कि भाई अपने लोगों को कुछ देना गिफ्ट। हम्म? जिसको गिफ्ट समझे वो पढ़े, हासिल कर रहे इल्म। जी। जिसको मुरीदी करना था, किसी ने किसी फिरके के पीछे जाना था, उसके पीछे जा रहा। अब उसके आखिरत का जवाब अल्लाह को मालूम, उसको मालूम। अल्लाह अपने को जिम्मेदारी क्या दिया भाई, देखो ये चीज़ आगे वाले को बोलो वहां तक ही छे, उसके दिल में डालना नहीं डालना उसकी मर्जी। हम्म, हिदायत जो है ना अल्लाह के हाथ में रख लिया, अपने हाथ में नहीं है। आपको देना अपना काम है, दे के आपको जो जो मशवरा देना है दे देना, बाकी का अपना काम नहीं है। अब जैसा भगवद गीता है, अपने जितने भी हिंदू भाई हैं अपने मुसलमान, आप बोलना उन लोगों को, हिंदू भाइयों को किसी को कुछ भी नहीं मालूम है, कोई भी कुछ भी बोलो भरोसा कर ले रहे, बर्बाद कर रहे, पूरे देश को बर्बाद हो जाना। देश को बचाना बोलते अपने हिंदू भाई को बचा लेना अपन, समझ गए ना। अब वो किसी को खाना खिलाओ, किसी को हेल्प करने से पहले इन्फॉर्मेशन दो। अब 3 बार मल्लाना बोल के एक जर्नलिस्ट है, एमएलसी है हमारे गांव के, उन्होंने जो है ना सुबह उठते अपने बीसी कैस्ट के लोगों को हर चीज़ इन्फॉर्मेशन सुबह सुबह न्यूज़ के जरिए बोलते रहते, न्यूज़पेपर के जरिए। तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अब अपने ओल्ड सिटी में जितने भी मुस्लिम्स हैं सबको इन्फॉर्मेशन जेन्यून मिलना। तो सोसाइटी में हो रहा क्या, ये हो, अब गैस के लाइन में ठहर जा रहे, पेट्रोल के लाइन में ठहर जा रहे, डीजल के लाइन में ठहर जा रहे, तो ये हो रहा क्यों, उसका इलाज क्या है। समझ गए ना आप, असद साहब जो करना है पार्लियामेंट में कर रहे, किसका काम उन्होंने कर रहा, हर हर मिनिस्टर हर पॉलिटिशियन कर रहा। सेंट्रल में क्या हो रहा, क्यों हो रहा, कई को बेंड हो रहे, इसका सब जो है ना पब्लिक से रिलेटेड है ये। पब्लिक क्या कर रही है, अपने अपने मजहबों में जोम्बी बने हुए, खून के प्यासे बने हुए, इल्ला लड़ ले रहे, तो उल्ला जो करना है कर रहे। तुम्हारे अंदाजा नहीं है लाखों करोड़ों का स्कैम हो रहा। नो। अब अपने देश पे 275 लाख करोड़ का खर्चा, प्रिंट हुआ 300 लाख करोड़, तो ऑलमोस्ट पूरा 90% खर्चा। तो ये नौसत क्यों आई, ये नौसत आई स्कैम्स की वजह से, करप्शन की वजह से, और रिलीजियस जोम्बिस बने हुए। पब्लिक कोई सवाल ही नहीं कर रही। एक आम आदमी पार्टी उन सवाल करा तो नहीं चलता ना, पब्लिक सवाल करना। इसके पीछे किसका हाथ है? सब है, बीजेपी है, कांग्रेस है, सब है, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े ऑफिसर इसमें, इसके पीछे। देश बर्बाद हो रहा तो सब तमाशा देख रहे। अब इस वक्त देश बर्बाद हो रहा, अंदर से खोखला है, नो। कुछ नहीं बचा। तो हैदराबाद में अडानी डिफेंस सिस्टम बोल के उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको कैसा परमिशन मिला, यहाँ के मिसाइल जो है ना मासूम बच्चों को मार रहे हैं वहाँ पे गाजा में, फलस्तीन में। उन लोगों की बदुआ उनके हाई खा ली जाती, अपने देश में बन के जा रहा, उनकी बदुआ लग रही, अपने देश में बरकत उड़ गई। उसको सप्लाई करने की क्या जरूरत है, पैसा कम है क्या, इतना पैसा अपने देश पे। अपना देश जो है ना
चिड़िया, गोल्डन चिड़िया बोलते, बहुत बेहतरीन बरकत वाला देश है अपना। अपने देश को जो है ना, एक चंद लोग, दो तीन लोग क्या करे, दो गुजराती बेच रहे, दो गुजराती खरीद रहे, तो वो भी चलो अपने देश में रह रहा, वो वैसा भी नहीं है। सब जो है ना यहूदियों के हाथ में है पूरा। इनका इन्वेस्टमेंट, इनके कंपनियों में इन्वेस्टमेंट पूरा यहूदियां करते, समझ गए ना। तो किसी ना किसी की बददुआ अपने देश को लग गई। मासूम बच्चों को मारना कौन एक्सेप्ट करता, कोई डिस्कस भी नहीं कर रहा। अब ईरान में अमेरिका जो है ना 160 बच्चियों को मारा, स्कूल के मासूम बच्चियों को मारा, और उसको पछतावा भी नहीं है। तो सोचो दुनिया में डिस्कस भी नहीं हो रहा हो, अब तो ये किस तरफ जा रही है। तो ये सारे चीज़ें अपने को माइनस पॉइंट है। पावरफुल अपना देश सुपर पावर बनने वाला, अमेरिका से एक बंदा आता, उनका मिनिस्टर ट्रंप का, आके बोलता कि सेकंड चाइना हम बनने नहीं देंगे इंडिया को। दिल्ली में ठहर के बोल रहा हूँ, उसको कोई बोलने वाला नहीं है। जिसका ने पावर है वो ढब्बे बने हुए, हाँ पूरे छिछोरे बने हुए, जिसका ने पावर है। चाइना नहीं बनने देता हूँ बोल के अपने देश को बोल रहा। इसका मतलब क्या है, अपना देश चाइना से भी पावरफुल बनने वाला था। इसको क्या करे, रिलीजियस उसमें पूरा वो कर दिया, बर्बाद कर दिया अपने देश। अभी भी वक्त है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने जितने भी हैदराबाद के जितने भी लोग आए, कोई पावरफुल है, उन तक बात पहुँच रही तो अपना अपना काम करो। इन्फॉर्मेशन जैसा SAR के बारे में यूनिटी बना के कर रहे असद साहब और MAM पार्टी वगैरह, तो ये इन्फॉर्मेशन भी गैदर करो, देश को बचाओ। और पूरे इंडिया लेवल में ये बात को ये पहुंचाना है कि अपने देश को कैसा बचाना, ये चीज़ों से कैसा बचाना। उन इज़राइल के जितने भी बड़े बड़े करोड़पतियां हैं अमेरिका में, इज़राइल में, यहूदियाँ, उनका जितने भी पैसा लगा रहे इन्वेस्टमेंट, उसके पीछे क्या कर रहे, क्या मनसूबा है, ये सारे चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। देश अंदर से खोखला हो रहा अनएम्प्लॉयमेंट से, और हर चीज़ से। एग्रीकल्चर भी बर्बाद कर दिया, बैंकिंग सिस्टम बर्बाद कर दिया। ये सूद से बचने का बिल्कुल जो है ना, लोनों के चक्कर में नहीं फंसना, बहुत भयंकर चीज़ है वो। मेरे हिसाब से देशद्रोह बोले तो ये लोना देने वाले, वो पैसा पूरा देश को बर्बाद करने में यूज़ कर रहा हूँ। अपने नौजवान ड्रग्स के पीछे, गांजे के पीछे बर्बाद है, और पॉलिटिशियंस चाह रहे कि इसके पीछे रहना, सवाल नहीं करना, कोई भी होश में रहे। अब गांजा पीने वाले को पकड़ते हैं, हाँ। तो गांजा सप्लाई करने वाले को नहीं पकड़ते। नहीं पकड़ते। फिर गांजा किधर से आ रहा, फिर गांजा जिधर से आ रहा, क्या इन लोगों के इन गवर्नमेंट लोगों के कैच कहता पीछे, है, ये क्या है? हाँ, इन लोगों के पीछे पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहता, पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहता। पॉलिटिकल लीडर्स क्यों चाह रहे बोले तो, नशे में नौजवान रहना, कोई सवाल नहीं करना। ये क्यों रहता बोले तो, कोई भी सवाल नहीं करना, होश में रह। पबों में जाओ, नाचो गाओ, कोई भी बोलने वाला नहीं है। रोडों पे नाचो गाओ, कोई बोलने वाला नहीं है। वही अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जाके एहतजाज करो, इमीडिएटली पकड़ते, मारते। अब ये और एक सवाल मेरा ये था आपसे कि अभी जो ये World War III हो रहा, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, मतलब हो रहे कहीं को इतने लड़ाया? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सब अमेरिका समझ रहे, अमेरिका नहीं होता, इजराइल है। कैसा? ये यहूदियाँ क्या कर रहे, पूरे देशों में गड़बड़ करके उन लोगों के सब देशों का इकोनॉमी बर्बाद करके उनका ने पावर ले रहे। ऑलमोस्ट उनके हाथ में ही है। 1000 मीडिया चैनल्स हैं उन लोगों के, 1000 मीडिया चैनल्स। पैसा वर्ल्ड बैंक उनका ही है, रॉथस्चाइल्ड, पूरे इनके लोग हैं। तो ये लोग, देश कमजोर हुए तो उनके हाथ में आता, अगर स्ट्रांग रहे तो कहीं को सुनते। अब ईरान है, नहीं सुन रहा। हाँ, स्ट्रांग है भाई, उनको पहली बार पहले अटैक में मार दिया बोल के पहले वो क्या की समझे उन लोग, लेकिन अंदर से स्ट्रांग बना के रखे। कोई भी 90% 95% लिटरेसी है वहाँ पे, पूरे पढ़े लिखे, एक यूनिटी है वहाँ पे। और शिया सुन्नी हिंदू, वहाँ हिंदुआ भी है, 1.5 लाख हिंदुआ हैं। कोई भी कुछ भी वहाँ पे लफड़े नहीं है। वो अपने पास भी नहीं है, सिर्फ मीडिया में बहुत चलाते हैं, गोदी मीडिया। अब फिलहाल जो है ना, मीडिया बचाना अपने देश को मीडिया का कर्तव्य है। अगर मीडिया नहीं बचाई, इन्वॉल्व होके अपने अपने सच बोल के अपने लीडरों को, अब देखो कहाँ कमजोरी है, कहाँ बेंड हो गया अपना लीडर, उसको भी बचा लेना, उसको भी संभाल लेना। नरेंद्र मोदी कहाँ बेंड हो गया, क्या चीज़ से परेशान है, उसको उससे भी बात करना। कौन ब्लैकमेल कर रहा, उसको ट्रम्प कर रहा, नेतन्याहू कर रहा, क्यों कर रहा, वो भी बात करना। अपने देश में कोई ना कोई बचाने वाला पावरफुल लीडर बनना। अगर नहीं बने, इस वक्त देश को नहीं बचाए कोई भी, और गुलामी के जंजीरों में चले आता, और गुलामी के तरफ पीछे 30 ईयर्स पीछे चले गया अपना देश। इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड हो गया, और लोगों में इंफॉर्मेशन नहीं है एजुकेशन के बारे में,
क्या करना है अपने। चाइना कितना फॉरवर्ड हो गया, 50 साल आगे है चाइना, जी 50 ईयर्स आगे, क्योंकि उसका ना एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, स्किल्स है उसके पास, कम्युनिकेशन स्किल्स है। बच्चों को 6वीं 5वीं क्लास से कम्युनिकेशन स्किल्स स्टार्ट हो जाते हैं उन लोग। अपने पास नहीं है, 10th वालों को भी नहीं मालूम है। हाँ। हाँ, और पढ़ाई कई को पढ़ रहे अपने बच्चों को नहीं मालूम, इंटर पढ़ते, डिग्री पढ़ते, ये चीज़ें क्या काम आते, फिर कुछ बाद भी में काम जब नहीं, जॉब के वास्ते जाते एक्सपीरियंस पूछते। एक्सपीरियंस होते हैं। और एक बात क्या है, ये इंटर डिग्री में जो सब्जेक्ट्स रहते हैं बाहर कुछ भी काम को नहीं आते। हाँ, हाँ, स्किल्स रहना जरूरी है। और वो अपने स्किल्स बच्चे कौन से भी स्कूल में नहीं कौन से, सिखाते। हाँ, नहीं सिखाते। और गवर्नमेंट खुद जो है ना अभी फॉलोअप करना ये चीज़ों को, जाके दूसरे देशों में। अगर गवर्नमेंट फॉलो करेंगी, एजुकेशन को सपोर्ट करेंगी, तो कल हाँ, को पढ़े लिखे सवाल करेंगे ना, इसलिए नहीं करते शायद। नहीं, ये माफिया है ना, एजुकेशन माफिया, प्राइवेट माफिया है ना, वो लोग नहीं करने देते। हम्म। हम्म, स्कूलों का जो है ना तो अभी वो, देश पूरा ऐसे ही रहेगा जब तक एक दूसरा पीएम नहीं आएगा, या तो फिर वेल एजुकेटेड पीएम नहीं आएगा, अगर चेंज करने की बात नहीं होगी, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं होंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से पीएम का कुछ भी नहीं है। पीएम कोई भी रहने दो या सीएम कोई भी रहने दो, ब्यूरोक्रेट स्ट्रांग रहना तो लीडर को भी स्ट्रांग कर देता हूँ। ब्यूरोक्रेट्स अगर स्ट्रांग रहे तो, ब्यूरोक्रेट्स जो है ना बहुत ज़रा, ब्यूरोक्रेसी अगर करप्शन कर रही तो बेंड हो जाती है, नहीं तो किसी को नहीं सुनते उन लोग। एमएलए बोलो कोई भी बोलो नहीं सुनते। अब अब ये इन लोग बर्बाद कर रहे तो देश को देख रहे, पढ़े लिखे लोग तो देख रहे ना तमाशा। पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे, इंटेलिजेंस में है, टास्क फोर्स में है, उन लोग को ऑर्डर्स नहीं मिल रहा ना सबको। ऊपर से। नहीं देखो, ऑर्डर्स क्या है, किस चीज के ऑर्डर देखना, देश बर्बाद हो रहा तो ऑर्डर्स देख सकते। वो देश बर्बाद करने पे लगे हुए मीडिया हैं ना। मीडिया एक तरफ बर्बाद कर रही, मीडिया को कोई कंट्रोल कर रहा, इतना ओपन फेक न्यूज मीडिया चलाते। पूरा पॉलिटिशियंस के अंडर में है। हम्म, तो पॉलिटिकल भी चेंज होना है, पॉलिटिक्स भी जो है ना, लीडर्स भी चेंज होना। लीडर्स अगर चेंज नहीं हुए, देश बर्बाद हो गए, बात कुछ नहीं कर सकते। अब नेपाल में क्या हुआ, सब घर जला दिए लीडरों के, प्राइम मिनिस्टर के। हाँ, बहुत भयंकर सिचुएशन था। तो यहाँ पे लोग जो है ना रोड पे आके जुल्म करे जैसा नहीं करके अभी संभाल लेना देश को। देश को संभालना ज़रूरी है इस वक्त। और देश के जितने भी लोग हैं उनको इन्फॉर्मेशन देना, एजुकेट करना, एक दूसरे को समझ के चलना, भक्त नहीं बनना किसी के। देश में क्या हो रहा, ये महंगाई क्यों आ रही, और ये गैस क्यों नहीं मिल रहा, स्टॉक कहाँ पे। गैस एजेंसी को जाके कोई सवाल करने वाला नहीं है इस वक्त। गैस एजेंसी वाले को खुद को नहीं मालूम है कि क्या बोलना है, बस नहीं आ रहा बोल रहे, स्टॉक गोदामों में फुल पड़ा हुआ है। हाँ। हम्म। अभी गैस के लाइनों में ले लो, हम्म, हिंदू मुस्लिम पूरे खड़े हुए थे। पूरे खड़े हुए। रैलियों में ले लो, हाँ, जितने भी पॉलिटिशियंस के रैलियां रहते हैं, हाँ, उसमें क्या है, पूरे 90% गरीबा ही रहते हैं। हाँ, सिर्फ 500 दो, 400 दो, 1000 दो, उसमें से आते सो रहते हैं। हाँ, कौन से भी पॉलिटिशियंस की रैली। हाँ, तो गरीबी हिंदू को आ रही, मुसलमान को नहीं आ रही बोले ऐसा नहीं है, हर सबको आ एक रहे। को आ रही। हाँ, चाहे बीमारी ले लो, गरीबी ले लो, ऐसा जितने भी सारे चीज़ा है, टैक्स भी ले लो, इनकम टैक्स, जितने भी टैक्स जो भी लग रहे हैं अपने ऊपर, हाँ, वो चीज़ा भी हिंदुओं को कम लग रहे, मुसलमानों को ज़्यादा लग रहे बोले ऐसा नहीं है। हाँ, इंडिया के हर एक पर्सन पे सेम इक्वल लग रहा हर चीज़। हाँ। तो इस पे क्या गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, फिर इन लोग ही लड़ लेके मर रहे। तो इस पे क्या बोलते हैं आप। भाई इससे पहले ही बोला ना, रैलियों में जजाते नहीं, उसके हिसाब से उन लोग हिसाब डाल लेते पब्लिक को क्या होना है। तो रैली में जाने वालों को, समझ गए ना, पॉलिटिकल रैली रहने दो, रिलीजियस रैलीज रहने दो, रैलीज में जाने वालों को ये समझ लो, तुम लोगों की मेजॉरिटी देख के गवर्नमेंट तुम्हारे हिसाब से काम करती। अरे इनको एजुकेशन नहीं चाहिए, इनको हेल्थ नहीं चाहिए, इनको क्या चाहिए, मंदिर चाहिए, इनको क्या चाहिए, मस्जिद, उसके हिसाब से काम करती। तो फिलवक्त जो है ना, जितने भी अंधभक्त बने हुए हैं पूरे रिलीजन में, जितने भी अंधभक्त बने हुए हैं उनको ये बोलना है, देश को बचाना तुम लोगों की जिम्मेदारी है। तुम खाली ज़ोंबी बने हुए, दूसरों के खून के प्यासे बने हुए। अब देखो सोशल मीडिया में खुलेआम धमकियां आ रहे एक दूसरे को मारने के, काटने के। एक दौर में नहीं था ऐसा। जी। बहुत बड़ा क्राइम था, पकड़ती थी पुलिस इमीडिएटली। अब अब मॉब जैसा लिंचिंग वगैरह पूरा बहुत कॉमन है। कॉमन हो गया वो। तो इसकी भी बददुआ खाली नहीं जाती ना। कोई मजलूम को खाली घेर के मारे झुंड गधों का, तो इसकी बददुआ खाली जाती, उसकी माँ बाप बहन सब बदुआ देते ना। जी। तो पूरे देश को लगता हो इंसाफ नहीं करे। और एक बात, कोर्ट में इंसाफ होता, कोर्ट में ये पूरा नहीं चलता, हिंदू मुस्लिम नहीं चलता कोर्ट में। मैं हाई कोर्ट गया हुआ हूँ, सेशन कोर्ट देखा हुआ हूँ, सुप्रीम कोर्ट तक तो नहीं गया, हाई कोर्ट गया हुआ हूँ। मैं जानता हूँ इंसाफ चलता कोर्ट के ज़रिए, अच्छा लड़ना, सब्र से अपन सही एडवोकेट को पकड़ के लड़ना कुछ भी जुल्म हुआ तो। और एक बात क्या है, देश को बचाने की बात इस तरीके से जो बोल रहा हूँ मैं,
अपने अपने मज़हब के बारे में किताब पढ़ लेना, अपने घर में रहना, बाहर निकलते सिर्फ अपने इंडियंस बन के रहना, इंडियंस आर सिस्टर ब्रदर्स एंड सिस्टर बोल के, तो देश बचता। और एक दूसरे को कम्युनिकेट करना, भाई अब पब्लिक जागे तो ऑटोमेटिक लीडर जागता। लीडर को क्या जरूरत है, उनको भी मोटिवेट करे तो आप सगे फैमिली में कोई मोटिवेट करे तो नहीं सुन रहे बच्चे। या तो पब्लिक एक होना है, पब्लिक एक होके भाई अपने को क्या करना है, कहाँ कमी पेशी क्या हो रही, अपन गैदर करके एक फैमिली नहीं तो एक कम्युनिटी, एक बस्ती, उसमें अपन मीटिंग्स रख लेके अपने देश के बारे में फिक्रमंद रहना।